हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एज पर। लास्ट क्लास में हमने अबाउट टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ा था। हमने थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। आज हम बात करेंगे अबाउट द रॉक साइकिल, हाउ रॉक साइकिल चेंज ओवर टाइम। भाई टाइम के साथ साथ रॉक साइकिल कैसे किस तरह से चेंज होती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द रॉक साइकिल? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा पहले कि रॉक साइकिल क्या होती है। रॉक साइकिल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक टाइप का रॉक क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है दूसरे टाइप के रॉक में। इसमें तीन टाइप्स ऑफ आपके रॉक्स आते हैं। इसमें 3 स्टेजेस आती है आपकी, सेडिमेंट्री स्टेज, मेटामॉर्फिक स्टेज एंड इग्नियस स्टेज। तो चलिए देखते हैं इन सबको। इसमें कहता है यू हैव रेड दैट मैग्मा इज मोल्टन फ्लूइड और मटेरियल इनसाइड द अर्थ। जो आपका मैग्मा है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर एक फ्लूइड रहता है, मोल्टन फ्लूइड रहता है, जिसको हम मैग्मा का नाम देते हैं। तो ये क्या होता है, ये इग्नियस रॉक का क्या सोर्स है। अब मैग्मा से ही हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि मैग्मा से ही हमें क्या मिलती है, क्या बनता है, हमारा इग्नियस रॉक बनता है। अब जो अर्थ है वो क्या है, वो लार्जली मोल्टन है इस स्टेज में। भाई जो मैग्मा है, मैग्मा से क्या बन गया, हमारा फर्स्ट बन गया, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है रॉक साइकिल का, दैट इज इग्नियस रॉक। तो हमारा क्या हो गया, हमारा बन गया इग्नियस रॉक। अब ये जो इग्नियस रॉक है, इसके बीच में रिलेशनशिप बनेगी अब किस किस के बीच में, मेटामॉर्फिक रॉक के बीच में और सेडिमेंट्री रॉक के बीच में, जिसकी वजह से एक रॉक साइकिल क्या होने वाली है, फॉर्म होने वाली है। अब जियोलॉजिस्ट क्या कंसीडर करते हैं, जियोलॉजिस्ट कंसीडर करते हैं जो रॉक साइकिल है वो क्या रहती है, वो एज के अकॉर्डिंग ऑपरेट होती रहती है अपने आप ही, और इसमें क्या रहता है, इंटीमेटली इन्वॉल्व होती है किसमें, अदर साइक्लिक प्रोसेस में। अब इसमें क्या कहता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जियोलॉजी का, और जिसमें क्या आता है, आपका प्रिंसिपल आता है। ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्मेटेरिज्म का। अब इसका मतलब क्या है, जो प्रेजेंट है हमारा वो की है पास्ट का। किसने दिया था ये वाला प्रिंसिपल, हटन ने दिया था 1785 में। अब जो रॉक साइकिल है वो पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड होती है, ये टेक्टोनिक प्रोसेस से रिलेटेड होती है। जो रॉक साइकिल है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब ये स्टार्ट कैसे होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आपका मैग्मा कूल होगा और उसके बाद क्या होगा, वो कंडेंस्ड होगा। अब जब ये कंडेंस्ड होने के बाद क्या होगा, डीपर लेवल में कंडेंस्ड हो गया, फिर जो आपका इरोजन होगा रॉक का, वो एक्सपोज्ड हो जाएगा अर्थ की सरफेस पर, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, क्लास्टिक मटेरियल प्रोड्यूस होगा, और वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लो लेइंग डिपोजिशनल बेसिन्स में। अभी जो डीपली बोरेड सेडिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो टाइम के साथ साथ डिफॉर्म होंगे और क्या हो जाएंगे, मेटामॉर्फिज्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे कौन से रॉक्स बन जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगे। अब इसमें आती है हमारी टेक्टोनिक साइकिल। अब ये जो टेक्टोनिक साइकिल है, अब ये टेक्टोनिक साइकिल में हमने पढ़ लिया ना कि इग्नियस रॉक, फिर उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक। अभी क्या करने वाले, लीड करने वाले डिफॉर्मेशन को, रिकॉन्स्टिट्यूशन को और अपलिफ्ट को, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रेश रॉक्स जो होंगी उनका अकम्पे होगा और साइकिल जो होगी हमारी वो कंटिन्यू होती रहेगी। अभी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, क्या होती है, ड्राइविंग फोर्स होती है किसी भी रॉक साइकिल के लिए। अभी जो रॉक साइकिल है ये क्या होने वाली है, इसको हमने क्या कहा है, ये एज अ फंक्शन काम करती है, एनर्जी चेंज होती रहती है इसमें और रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहती है एनर्जी अर्थ सिस्टम में। तो ये जो हमारी रॉक साइकिल है इलिस्ट्रेट करेगी किसको, जो हमारा जियोलॉजी का वेरियस प्रोसेस होता है उसको इलिस्ट्रेट करके दिखाती है। इतना ही सब कुछ आता है हमारे रॉक साइकिल में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इस पिक्चर के थ्रू, इस पिक्चर में कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा लावा था, लावा क्या हुआ, लावा या फिर इसको हम मैग्मा कह सकते हैं। अब ये कूल होगा एंड देन सॉलिडिफाइड होगा, फिर ये इग्नियस फॉर्म में बन जाएगा। फिर उसके बाद इग्नियस फॉर्म में होने के बाद अब क्या होगा, इसमें वेदरिंग आएगी, जिसकी वजह से जो रॉक होगा, जो रॉक हेड होगा वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा और वो डिपॉजिट हो जाएगा एक सेडिमेंट्स में। नेक्स्ट आता है, अभी जो सेडिमेंट्स होंगे ये क्या होंगे, ये कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और सीमेंट हो जाएंगे एक सेडिमेंट्री रॉक में, और इस प्रोसेस को हम लिथोफिकेशन कहते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। लिथोफिकेशन क्या होगा, सेडिमेंट इज कम्पैक्टेड एंड सीमेंटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री
रॉक। नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद क्या होगा, अभी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी क्या हो जाएंगी, ये डीपली बरी हो जाएगी क्रस्ट में, और क्या होगा, हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगी। लेकिन जब मेटामॉर्फिक रॉक होगी वो दोबारा से मेल्ट होगी और दोबारा से हमारा क्या बन जाएगा, मैग्मा फॉर्म हो जाएगा अर्थ के सरफेस में। इसी तरह से रॉक साइकिल आपस में चलती रहती है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ रॉक्स की। यूजेस ऑफ रॉक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा सेरेमिक्स, पोट्री या फिर ग्लास यूटेंसिल्स। अब इसमें किस तरह से ये यूज़ होने वाला है, अभी जो सेरेमिक्स होते हैं ना, ये बने हुए होते हैं हमारे क्ले और अर्थन एलिमेंट से। ये मिक्सचर्स होते हैं हमारे सेरेमिक्स, और जो हमारे ग्लासेस होते हैं वो सिलिका और सिलिका सैंड और लाइमस्टोन से बने हुए होते हैं। अभी जो यूटेंसिल्स होने वाले हैं ना, ये, और यूटेंसिल्स किससे बने रहते हैं, यूटेंसिल्स जो बनते हैं वो मेटल से बनते हैं, एल्यूमिनियम से बनते हैं, स्टील से बनते हैं, कॉपर से बनते हैं। लेकिन हमें ये सब चीज़ें मिलती कहाँ से है, हम इन मेटल्स को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से। और क्या है, एक मिनरल डिपॉजिट है जिसकी वजह से हमें क्या मिलने वाले हैं, ये वैल्यूएबल मेटल्स हम आराम से, जिससे हमें प्रॉफिट हो सके, वो निकालते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा जेमस्टोन्स। अब ये जेमस्टोन्स क्या है, जो जेमस्टोन्स है ये हमारे रॉक्स में फाउंड होते हैं और ये डिफरेंट जियोलॉजिकल सिचुएशंस में हमें देखने को मिल जाते हैं। थर्ड आता है हमारा यूज़ ऑफ रॉक में फूड इंडस्ट्री। अब फूड इंडस्ट्री में ये किस तरह से यूज़ होने वाला है, आपने सुना होगा एक मिनरल सोडियम क्लोराइड, इसको हम कॉमनली जानते हैं हैलाइट के नाम से। एक कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम कैल्शियम कैल्साइट के नाम से जानते हैं। और कुछ अदर मिनरल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, इनको ना हम किस में यूज़ करते हैं, हमारा ये फूड में यूज़ करते हैं, फूड को प्रिपेयर करने में, ब्रेड को प्रिपेयर करने में, सूप्स को, सीरियल्स को। तो हम क्या करते हैं, इन सब को ना पाउडर्ड की फॉर्म में डालते हैं। अब ये जो पाउडर्ड है, इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक आपने सुना होगा डाइटोमाइट। डाइटोमाइट क्या होता है, आपका सिलिका मिनरल होता है, जो कि किससे फॉर्म होता है, फॉसिलिडिफाइड एल्गी से फॉर्म होता है। अभी जो डाइटोमाइट और बेंटोनामाइट होता है ना, ये जो दोनों होते हैं, ये जो ड्रिंक्स होती है उनको प्योरीफाई करती है। अब किन ड्रिंक्स को प्योरीफाई करेगी, जैसे बियर हो गया, फ्रूट जूसेस हो गया एंड वाइन्स हो गया। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे, फोर्थ पॉइंट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर्स आपको पता होगा, इसमें आपके पोटाश रॉक्स आते हैं, पोटाश आता है और लाइम आता है। अभी एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में ऑब्वियस से बात है, ये यूज़ करेंगे तो क्या होगी, हमारी सॉइल की जो क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव होगी बहुत ज़्यादा। अब जो सेडिमेंट्री रॉक है उनको हम किस नाम से और जानते हैं, ग्लूकोटोनिक सैंडस्टोन के नाम से भी जानते हैं। अब इनको ना ये एक इस तरह से क्रस्ट किया जाता है और इसको ना डायरेक्टली एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे पैकेजिंग इंडस्ट्री। पैकेजिंग इंडस्ट्री में किस तरह से यूज़ होने वाला है, आपका फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, ये सब ना कैंस में कैंस में पैकेज होकर आती है। अभी जो कैंस होती है किससे बनी रहती है, ये एल्यूमिनियम से या स्टील से बनी हुई होगी। अभी हमें मिलेगा कहाँ से, हमें सिलिका सैंड से मिलता है। और सिलिका सैंड कहाँ से मिलती है भाई, ये हमें रॉक से मिलेगी। तो इसलिए जो प्लास्टिक पैकेजिंग होती है वो किससे बनी रहती है, वो केमिकल से बनी रहती है, और वो केमिकल हमें ऑब्टेन होता है हाइड्रोकार्बन से। नेक्स्ट पर हम मूव करेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स। अब आपने देखा होगा हमारे घरों में, या फिर अगर हम घर नहीं तो रोड्स या फिर बिल्डिंग्स कभी जिसकी भी कंस्ट्रक्ट होती है, तो उसके पास इतना सारा बिल्डिंग मटेरियल कहाँ से आता है, तो कुछ रॉक्स जैसे कि सैंडस्टोन हो गई, क्वार्टाइज हो गई, स्लेट्स हो गई, ये सारी की सारी जो रॉक्स है वो किस में यूज़ होती है, वो बिल्डिंग स्टोन्स में बनाने की यूज़ होती है। अभी क्या होता है, ये लोकली ना अवेलेबल हो जाता है क्योंकि हमें आसानी से मिल जाती है सब चीज़ें। लेकिन इसके अलावा, रॉक्स के अलावा जो हम आयरन यूज़ करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ बिल्डिंग में, क्लेज इन ब्रिक्स हो गया, रूफिंग टाइल्स हो गया, स्लेट्स फॉर रूफिंग टाइल्स हो गया, लाइमस्टोन्स हो गया, क्ले, जिप्सम इन सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, ये सब चीज़ें भी एग्रीगेट्स होती है किसका, क्रश्ड रॉक्स का। अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसकी वजह से हम क्या बना सकते हैं, एक बिल्डिंग को अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका मैं, आपने सुना होगा जो रेड फोर्ट है दिल्ली में, जो रेड फोर्ट है दिल्ली में वो किससे बना हुआ है, वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। और जो ताजमहल है आगरा में वो मार्बल से बना हुआ है। तो ये एक्चुअली है क्या,
ये सब रॉक्स है। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में क्या है, हम जो अपने घरों में एनर्जी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में या फिर किसी भी सर्विस में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में, ये सब चीज़ें हमें मिलती कहाँ से भी, हम अपने घर में एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलने वाली है हमें, भाई मिनरल ही तो में होता ही है जो भी हम फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं। तो इस मिनरल को हम किस नाम से जानते हैं, कोल और पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। अब कोल क्या होता है, कोल एक डोमेस्टिकली हम घर पर यूज़ करते हैं, और जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हम थर्मल पावर हाउसेज यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बनती है। तो जियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोर किया कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वही क्रूशियल रोल क्या करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्ले करने वाले हैं। अभी जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली रेडियो एक्टिव उनसे रेडियो एक्टिव बनाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, जिस तरह से यूरेनियम, थ्योरियम, पोटेशियम, तो ये सब चीज़ें हमारी पावर जनरेशन में आती है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में भी आपका वही आ जाएगा, रोड्स किस तरह से बनती है, जो रॉक्स से होते हैं वो क्या होते हैं, वो मिनरल्स के एग्रीगेट होते हैं, सेम ये इसी की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, इसमें जो हम एक्सेस कर पाते हैं ना मोबाइल को, या फिर कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, या फिर किसी भी तरह के टेलीकम्युनिकेशंस हो गया ना, इन सब के लिए क्या पड़ती है, हमें बहुत बड़े वाइड स्पेक्ट्रम की ज़रूरत पड़ती है मिनरल्स एंड मेटल्स के। जिस तरह जैसे अब इनमें मिनरल्स और मेटल्स कौन कौन से आएंगे, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, टिन हो गया, जिंक हो गया, निकेल हो गया, ये सब चीज़ें हमें मिलती कहाँ से है, ये सब चीज़ें भी हमें रॉक से ही मिलती है। कैसे, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे ये कैसे आती है, तो इसका भी मैं बता देती हूँ। जो हमारे घरों में, या आपने सुना होगा सुपर कंडक्टर्स, आपने 12th की फिजिक्स में पढ़ा होगा सुपर कंडक्टर्स के बारे में, या फिर लेजर्स के बारे में, मॉलिकुलर सीव्स हो गए, या फिर हाई टेम्परेचर सैरेमिक्स हो गए, ये सब किससे बनता है, नेचुरल क्रिस्टल्स होता है जो कि रॉक से ही ड्राइव होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी दिस जियोलॉजिकल जर्नी थ्रू दी रॉक साइकिल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।